अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैक्ट्स ट्रेनिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के प्रीवियस लेक्चर में उसके इंट्रो का जायज़ा लिया, हमने उसके यूज़र इंटरफेस को हमने देखा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका सेकंड लेक्चर। और सेकंड लेक्चर में हम आज देखेंगे कि इसके ऑफिस बटन में क्या होता है और चंद बेसिक फार्मूले आपको बताऊंगा, जिसमें सम मतलब एडिशन का, इसी तरह फिर सब्ट्रैक्शन, माइनस का फार्मूला और बाकी से दो मज़ीद फार्मूले हम करेंगे। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को चलाते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम MS वर्ड को हम ओपन करते हैं रन कमांड के ज़रिए, उसे चलाने के लिए हम विन वर्ड लिखते हैं। सेम इसी तरह एक्सेल को रन करने के लिए हम विन वर्ड और अपनी रन कमांड में एक्सेल लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चल जाएगा। मैंने आपको बताया था इसके बेसिक हिस्सों के बारे में कि ये ऑफिस बटन हमारा होता है, ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है, इसी तरह ये हमारा टाइटल बार होता है, ये ब्राउज बटन हो गए, फिर इसी तरह ये स्क्रॉल बार हो गया, जूम बटन हो गए हमारे। और मैंने आपको शीटों का बताया था इसमें डिफ़ॉल्ट 3 शीटें होती हैं और कॉलम का बताया कि इसमें कितने कॉलम होते हैं। फिर इसी तरह ये हमारा एड्रेस बार था और ये फार्मूला बार, और इसे वही रिबन बोलते हैं हम, और इनको टैब या मेन्यू बार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऑफिस बटन। तो चलिए देखते हैं कि ऑफिस बटन में क्या है। जो ऑफिस बटन में हम क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं जो MS वर्ड के ऑफिस बटन में थी। इनका जो ऑफिस बटन है सेम होता है, जो ऑप्शन उसमें होते हैं वही सेम ऑप्शन इसी में होते हैं, वही शॉर्ट कीज जो उसमें इस्तेमाल होती हैं वही शॉर्ट कीज इसी में इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर हमारे पास न्यू है, तो न्यू का आपको पता होगा कि न्यू किस लिए, न्यू शीट लेने के लिए हम न्यू, इसमें पेज नहीं होते, इसमें शीट स्प्रेड शीट होती है। तो अगर हमें न्यू शीट लेनी हो, हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ब्लैंक वर्क बुक आ गया, तो हम क्रिएट करेंगे तो हमारे सामने ये एक नई बुक आ जाएगी। नीचे आप ये यहाँ टास्क बार पर देख भी रहेंगे, ये 2 शीटें ओपन हो गई अभी मेरे पास। मैं एक को क्लोज़ करता हूँ, मेरे पास एक ऑलरेडी ओपन है। और अगर मैंने इसको शॉर्ट कीज़ की मदद से लेनी होगी तो मैं Ctrl+N प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास आप लोग देखेंगे ये नीचे एक और नई शीट ओपन हो गई है। और इसी तरह इसमें जो सेकंड ऑप्शन हमारी होती है वो ओपन की होती है। ओपन का आपको ऑलरेडी पता ही है कि हम जो पहले से हमारी महफूज शुदा फाइल होती है जो मैंने सेव की होती है उसको ओपन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कोई फाइल मैंने ओपन करनी हो तो मैं यहाँ इस पे ओपन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ जाकर मैं जो मेरी ऑलरेडी फ़ाइल महफूज मेरे पास होगी तो मैं उसको ओपन कर सकता हूँ। जस्ट लाइक अभी मेरे पास ये सबसे नीचे मैंने एक फ़ाइल एक रिज़ल्ट शीट तैयार की हुई है, तो ये मेरे पास वो ओपन हो गई है। ओपन को करने के लिए हम Ctrl+O भी इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से जाकर हम ओपन की मदद से भी कोई फाइल ओपन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि जब हम एक्सेल या वर्ड में काम करते हैं तो हम माउस का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हमें अपनी शॉर्ट कीज़ पर जब कमांड हासिल होती है तो हम मोस्टली काम शॉर्ट कीज़ की मदद से करते हैं, कीबोर्ड की मदद से करते हैं, माउस को हम हाथ नहीं लगाते। और इसी तरह इसमें आगे अगर हम देखें तो हमारे पास वही सेव एज़ का बटन होता है जिसमें हम इसको मज़ीद किसी और फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, इसकी हम मज़ीद कॉपीज़ बना सकते हैं। तो सेव एज़ की शॉर्ट कीज़ इसमें भी वही है F12। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, क्योंकि सेव एज़ की हमारी जो शॉर्ट की होगी वो F12 होगी। या फिर हम ऑफिस बटन पर जाकर यहाँ सेव एज़ पर क्लिक करेंगे तो हमने जिस नई फॉर्मेट में सेव करना होगा हम इसको उसमें सेव कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास वही प्रिंट के ऑप्शन आ गए। प्रिंट निकालने के लिए, प्रिंट प्रीव्यू के लिए इसकी शॉर्ट कीज़ भी वही हैं, Ctrl+P, और प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए Ctrl+F2। तो हम दोनों ही शॉर्ट कीज़ यहाँ पर हम उसकी मदद से देख सकते हैं कि हमारे पास अगर हम इसका प्रिंट लेना है तो हमारी प्रिंटिंग कैसे आएगी। तो ये आप लोगों को पता है, यहाँ हमारा प्रिंटर नेम होता है, यहाँ प्रॉपर्टीज़ होती है, पेज सेटअप होता है। हम अपनी जो शीट होती है उसका सेटअप कर सकते हैं जिस साइज़ के पेज पर हम उसका प्रिंट निकालना होता है। और इसी तरह अभी वो प्रिंटर भी ऐड नहीं है तो वो बार बार एरर दे रहा है, तो इसी तरह प्रिंट प्रीव्यू हमें मतलब नहीं दिखा रहा। और सेम इसी तरह फिर आगे हमारे पास नेक्स्ट प्रीपेयर की ऑप्शन आ जाती है। और प्रीपेयर की ऑप्शन में आप लोगों को पता है सेम ऐसे इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टीज़ वगैरह मीन टू से कि किसी फाइल को हमने पासवर्ड लगाना है तो हम इसके ज़रिए पासवर्ड लगा सकते हैं। और सबसे लास्ट में हमारे पास इससे नीचे हमारे पास सेंड की ऑप्शन होती है। सेंड के ऑप्शन में अगर हम किसी शीट पर काम करें, अगर हमने इसे ऑनलाइन पब्लिश करना हो या ऑनलाइन सेंड करना हो, किसी को ईमेल करना हो या फैक्स करना हो तो हम इसके ज़रिए ईमेल कर सकते हैं उसको। और उसी तरह जिस तरह वर्ड में था लास्ट पर पब्लिश, तो पब्लिश पर भी हम सबसे लास्ट में इसके पास सेकंड लास्ट पब्लिश है। तो पब्लिश में भी वही काम है, एक्सेल सर्विसेज, डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सर्वर और क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस के मीन। अगर हमने इसको ऑनलाइन किसी वेबसाइट के साथ लिंक करना है या किसी को वैसे ऑनलाइन अगर हमने इसे
अपने किसी पोर्टफोलियो के साथ या वेबसाइट के साथ अगर हमें लिंक करना तो हम यहाँ से लिंक कर सकते हैं। और सबसे लास्ट पर वही है क्लोज़, और क्लोज़ की आपको शॉर्ट की का पता भी है कि शॉर्ट की क्या होती है क्लोज़ की। अगर आप क्लोज़ पर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज़ हो प्रोग्राम पूछे अगर आपने ये शीट सेव करनी है या नहीं करनी। अगर आप ऑलरेडी सेव कर चुके होंगे तो ये नहीं, वो परमिशन पूछेगा और वो फाइल बंद कर देगा। अगर मैंने नहीं करा, मैं नो करूँगा तो ये मेरे पास ये फाइल क्लोज़ हो गई है। तो अब मैं कंट्रोल एन से न्यू शीट लेता हूँ। अगर मैंने क्लोज़ किया तो मैं कंट्रोल+W से इसको क्लोज़ कर दूंगा। मिनट से शॉर्ट कीज़ जो है वो आप लोग साथ साथ लिख लीजिएगा। शॉर्ट कीज़ बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। अगर आप लोग कहते हैं मैं यहाँ पर आप लोगों को मतलब मेंशन करके दे देता हूँ कि किस जो हमारी ऑप्शन है उसकी कौन सी किसकी क्या शॉर्ट की है। हमारे पास जो ऑप्शन है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू और इसी तरह फिर क्लोज़। ये हम ऑप्शंस बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, प्रीपेयर, सेंड या पब्लिश वगैरह। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हमारी होती है वो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज और क्लोज़ वगैरह, हम ये ज़्यादा मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं। सो अब आगे आते हैं, हम अपने स्प्रेडशीट की तरफ चलते हैं। तो अगर हमने अपनी शीट को जो हमारे कॉलम्स होते हैं, जो हमारे रोज़ होते हैं, अगर हमें उनको एडजस्ट करना हो, उनके साइज़ को एडजस्ट करना हो तो हम ये ऊपर यहाँ कर्सर को लेकर आते हैं। तो ये ना प्लस एरो प्लस का ये साइन बनता है। तो हम इसको ड्रैग करते हुए जिस कॉलम को भी हम चेंज करना चाहें उसकी हाइट या विड्थ, अगर हमने उसकी हाइट चेंज करनी है तो हम यहाँ पर इस राइट कॉर्नर पर लेकर इस लेफ्ट कॉर्नर पर लाकर उसको ऊपर नीचे उसको साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और सेम इसी तरह अगर हमें उसकी विड्थ अगर ज़्यादा चाहिए तो हम ऊपर यहाँ लाकर अपने कर्सर को आप देखते हैं कि यहाँ जिसको मैं बड़ा करता हूँ तो वो बड़ा होता जा रहा है। इसका होम टैब अगर हम देखें तो होम टैब में वही जो MS वर्ड के होम टैब में होती है वही ऑप्शन है इसमें है मोस्टली। बस यहाँ से थोड़ा सा स्टाइल और साइज वगैरह का फ़र्क है, बाकी सेम वही है कि क्लिपबोर्ड भी वही है और फ़ॉन्ट भी वही है और अलाइनमेंट उसकी थोड़ी सी डिफरेंट है इससे। सबसे पहले पेस्ट है। पेस्ट का आप लोगों को पता है कि पेस्ट की क्या काम होता है, क्योंकि अगर हमने किसी और शीट से डाटा कॉपी किया है तो अगर हमने इसमें पेस्ट करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर हम अपनी शॉर्ट की इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल+V। आपको इसकी शॉर्ट कीज़ गूगल से मिल जाएगी, आप लोग गूगल सर्च कर लीजिएगा। अगर नहीं मिले तो आप लोग मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को वो उसकी PDF फाइल बनाकर सेंड कर दूंगा। और इसी तरह उसके बाद कट की ऑप्शन होती है हमारे पास। कट क्या होता है जी, अगर हमने किसी फाइल में से किसी डाटा को किसी कुछ जो हमारे कॉलम्स लिखे होते हैं, हमारे फार्मूलाज होते हैं, अगर हमने उनको मूव करना हो किसी और शीट में तो हम कट की यूज़ करते हैं। और इसकी शॉर्ट की देखें मोस्टली जिस फंक्शन पर आप लोग जाकर कर्सर को लेकर जाएंगे उसकी शॉर्ट की उसका डिस्क्रिप्शन नीचे शो हो जाता है। पेस्ट की शॉर्ट की हमारे पास कंट्रोल+V होगी और कट की हमारे पास जो शॉर्ट की होगी वो कंट्रोल+X होगी। और इसी तरह कॉपी, अगर हमने कोई फार्मूला किसी और शीट से कॉपी करना है या एक फार्मूला हमने बार बार अप्लाई करना है तो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर काम होता है अगर एक सेल पर हमने जितना भी काम किया होगा, जो काम हमने किया होगा उसमें वो मतलब फॉर्मेटिंग जितनी हमने की होगी, डिज़ाइनिंग की होगी, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया होगा, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर या कॉलम को कुछ किया होगा तो वो दूसरे कॉलम पर अप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं ये एक टाइटल देता हूँ इसको, हमारे इस कॉलम को मैं इसको बोल्ड करता हूँ, इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ, यहाँ मैं इसको सेंटर अलाइन करता हूँ और मैं इसको ये कलर कर देता हूँ। अब ये सारा सेम जो मैंने यहाँ पर काम किया मैं एक क्लिक से इस पर अप्लाई करना चाहूँगा तो मैं पहले इस कॉलम पर लाकर इस पर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूँगा। फिर जब ये हमारे पास ब्रश सा बन जाता है तो जिसको हमने जैसा बनाना होगा हम उस कॉलम पर जाकर क्लिक करेंगे तो वो भी सेम वैसा हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर काम ये होता है कि एक कॉलम पर हमने जितनी फॉर्मेटिंग की होती है, जितनी डिज़ाइनिंग की होती है, उसको दूसरे कॉलम पर अप्लाई करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर यूज़ करते हैं। और कट कॉपी पेस्ट भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ तो मैं यहाँ सॉरी ये मैंने डिपॉजिट टाइप करना था और इसको मैंने यहाँ से कट करके मैंने इसको यहाँ से उठाकर इस कॉलम में लाना चाहता हूँ तो मैं अब देखें या तो यहाँ से कट के ऑप्शन यूज़ करूँ या फिर अपने कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल+X प्रेस करूँगा तो ये देखिएगा कि मैं कंट्रोल+X प्रेस करता हूँ या इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसके ये एक डॉटेड लाइन शुरू होगी, मतलब ये कट हम यहाँ से हो गया। अब हमने जिस कॉलम में इसको पेस्ट करना है तो वहाँ पर क्लिक करके या तो हम कंट्रोल+V प्रेस करेंगे या अपने पेस्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ वो पेस्ट हो जाएगा। अगर मैं इसके कॉपीज़ बनाना चाहता हूँ सेम इसी राइटिंग में किसी और कॉलम से भी लेके जाना चाहता हूँ तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+C प्रेस करूँगा या फिर यहाँ कॉपी पे क्लिक करूँगा तो जिस कॉलम में पेस्ट करना होगा यहाँ लाकर मैं पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो वो पेस्ट हो जाएगा। जितने कॉलम में हम पेस्ट करेंगे वो पेस्ट होता जाएगा। पेस्ट की शॉर्ट की हमारे पास कंट्रोल+V है, कट की कंट्रोल+X है और कॉपी की कंट्रोल+C है। जबकि फॉर्मेट पेंटर की हमारे पास होती है
अगर हम MS वर्ड में इस्तेमाल करें तो यहाँ इसके ऑप्शन नहीं है शॉर्ट की वहाँ हमारे पास होती है Ctrl+Shift+F होती है। सो ऑफिस बटन में जो हमारी शॉर्ट कीज थी वो थी न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू और क्लोज की। न्यू की मैंने आप लोगों को बताई हुई है Ctrl+N है, ओपन की Ctrl+O है, सेव की Ctrl+S है, सेव एज की F12 है, प्रिंट की Ctrl+P है, प्रिंट प्रीव्यू की Ctrl+F2 है और इसी तरह हमारे पास क्लोज करने के लिए Ctrl+W। और यहाँ मैंने आप लोगों को बता दिया कि पेस्ट करने की Ctrl+V है और कट करने के लिए Ctrl+X है और कॉपी करने के लिए Ctrl+C। सो इससे आगे अगर हम फ़ॉन्ट वाले टैब में चलते हैं, इसका जो ये फ़ॉन्ट वाला इसका है पोर्शन, तो इसमें ये जो सबसे पहले ये वाली चीज़ होती है फ़ॉन्ट स्टाइल होता है। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है? जो लिखाई हमने लिखी होती है जो उसका स्टाइल होता है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट यूज़ है वो कैलबरी यूज़ हो रहा है, तो अगर मैं इसे यहाँ से चेंज करता हूँ, मैंने जब सेल को हम हार्डिंग देते हैं जो हम अपना कॉलम होता है, तो मैं इसको यहाँ से अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ। तो ये हमारा है फ़ॉन्ट स्टाइल। आप देख रहे हैं कि ये अगर मैं इसको यहाँ पर जिन फ़ॉन्ट स्टाइल पर लेके आ रहा हूँ तो यहाँ वहाँ हमारा डिपॉजिट वाले कॉलम में उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो रहा है। तो अगर मैं उसको चलें ये हम कर लेते हैं, और अगर मैंने उससे आगे हमारे पास ये फ़ॉन्ट साइज़ होता है, तो अगर हमने फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना होगा तो यहाँ पर लाकर हमें उस पर जितने पॉइंट पर लेकर जाऊँगा तो उतने पॉइंट उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। जैसे लाइक मैं यहाँ 18 करता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि जी ये डिपॉजिट जो मैंने वर्ड लिखा हुआ है ये दोनों कॉलम में आ रहा है, जबकि लिखा ये इस कॉलम में है, तो इस कॉलम में नहीं लिखा मगर आगे दोनों कॉलम में रहा है। तो अगर हमने इसकी विड्थ सेट करनी होगी तो मैं यहाँ लाकर इस पर डबल क्लिक करूँगा तो वो जितनी इसकी विड्थ होगी वो उतने कॉलम का साइज़ अपने आप एडजस्ट कर लेगा। ये होता है स्टेप वाइज हमारे पास इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। अगर मैं स्टेप वाइज अगर हम ये वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करना चाहते तो हम यहाँ से बाय स्टेप यहाँ से अपना फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकते हैं। जैसे ये देखें ये होता है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट होता है और इसी तरह ये डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ होता है कि मतलब छोटा करने के लिए बड़ा करने के लिए। उसके बाद नीचे हमारे पास ये जो बी है ये बोल्ड करने के लिए होता है। जो हमने राइटिंग लिखी होती है, जो हमने कुछ फार्मूला वगैरह लिखे होते हैं, ये हमारी वैल्यूज हैं, अगर हम उनको बोल्ड करना हो, मोटा करना हो तो Ctrl+B पर प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। ये ऑलरेडी बोल्ड नहीं हो रहा है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ Ctrl+B प्रेस करूँ आप लोग देखेंगे ये बोल्ड हो गया पहले से, और इसकी शॉर्ट की Ctrl+B होती है। और सेम इसी तरह अगर हमने इसको अटैलिक करना हो, थोड़ा सा तिरछा टेढ़ा करना हो, तो मैं अगर ये या तो Ctrl+I प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से, या फिर यहाँ पर लाकर मैं क्लिक करूँगा तो ये आप लोग देखेंगे ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अटैलिक हो गया ये। और सेम इसी तरह ये यू के नीचे आप लोगों को जो लाइन नज़र आ रही है इसे अंडरलाइन बोलते हैं। किसी ख़ास वैल्यू को, किसी स्पेसिफिक वर्ड को अगर हमने अंडरलाइन करना होगा तो हम Ctrl+U प्रेस करेंगे, या फिर यहाँ पर लाकर मैं माउस की मदद से इस पर काम करूँगा। और एक अच्छा जो कंप्यूटर यूज़ में एक्सपर्ट होता है वो माउस से बहुत कम काम करता है, वो अपनी शॉर्ट कीज़ की मदद से, अपने कीबोर्ड की मदद से ज़्यादा काम करता है। कीबोर्ड को इस्तेमाल करने तरीके से आप लोगों को एक्सपर्टाइज होने का पता चलता है कि आप लोग अपने काम में कितनी महारत रखते हो। और उसके बाद हमारे पास आगे ये जो होता है ये जी बॉर्डर की ऑप्शन होती है कि अगर हमने अपने कॉलम को बॉर्डर लगाना हो और स्पेसिफिक बॉर्डर लगाना हो, फॉर एग्जांपल बॉटम लगाना हो, यहाँ ऑप्शन होती हैं, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे बॉटम, टॉप, लेफ़्ट, राइट, या नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, या फिर थिक बॉक्स बॉर्डर। तो आप लोग मुख्तलिफ ये डिज़ाइन है, यहाँ पर आप लोग जो सा मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो हमने इसको मोस्टली हम जो बॉर्डर देते हैं वो हम 4 साइड ही देते हैं, तो मैं यहाँ ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा, देखेंगे ये इसके गिर्द बॉर्डर लग चुके हैं। इसके गिर्द अगर मैं लगाना होगा तो इस पर क्लिक करूँगा तो लग चुका है। अगर हमने सिर्फ नीचे वाली साइड में बॉर्डर लगाना है तो मैं यहाँ बॉटम बॉर्डर पर क्लिक करूँगा, देखेंगे आप लोग कि यहाँ सिर्फ नीचे बॉर्डर लगा, लेफ्ट राइट या टॉप पर नहीं लगा। और अगर हमने किसी के टॉप पर बॉर्डर लगाना होगा तो ये देखेंगे टॉप बॉर्डर यहाँ इसके टॉप पर लगा, लेफ्ट राइट या डाउन कहीं भी नहीं लगा। हमने जिस तरह का भी बॉर्डर हमें चाहिए होता है हम यहाँ से लगा सकते हैं मज़ीद। उसके लिए ड्रॉ बॉर्डर अगर हमने खुद बनाना हो, अगर हमने इसका ग्रिड बनाना हो, या अरेज बॉर्डर अगर हमने बॉर्डर को ख़त्म करना हो, लाइन कलर के जो हम बॉर्डर लगाते हैं वो लाइन का कलर कैसा हो, उसके अलावा फिर लाइन स्टाइल के जो बॉर्डर हम लगाते हैं, 2 लाइन, अगर आपने 2 लाइन वाला लगाना है या थोड़ा सा बोल्ड किस्म का लगाना है तो आप यहाँ से उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और मोर बॉर्डर पर जाकर आप लोग यहाँ से इसमें मज़ीद ऑप्शन होती हैं, कुछ आप लोग वो अप्लाई कर सकते हैं, अलाइनमेंट, नंबरिंग, फ़ॉन्ट, ये मतलब जितनी इसमें ऑप्शन होती हैं। कलर अगर आप अपने बॉर्डर का चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। सो इन तरह का मज़ीद काम है, हम सिर्फ ये वाला बॉर्डर यूज़ करते हैं जो मोस्टली हमारे हर काम में इस्तेमाल होता है। जब हम कोई स्प्रेड शीट बनाते हैं या हम कोई शीट बनाते हैं, रिज़ल्ट शीट बनाते हैं या एम्प्लॉयज़ की सैलरी शीट बनाते हैं, तो वो हम सिर्फ यही बॉर्डर यूज़ करते हैं। और उसके बाद आगे हमारे पास ये और ऑप्शन जो आप लोगों को ये कलर नज़र आ रही है, फिल कलर होता है, जो कॉलम में हमने कलर फिल करना होता है।
अगर हमने किसी कॉलम को हाईलाइट करना, फॉर एग्जांपल मैंने इसको हाईलाइट करना है, तो मैंने जिस कलर से हमने करना होगा तो हम यहाँ पर लाकर उस कलर पर क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं येलो से करता हूँ तो आप लोगों ने देखा कि इसके येलो आ गए हैं। और इसी तरह हमारे पास आगे ये है जी फ़ॉन्ट कलर। ये फ़ॉन्ट का कलर चेंज करेगा। ये आप लोगों को जो डिपॉजिट लिखा नज़र आ रहा है ये हमारा फ़ॉन्ट होता है। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो आप लोग यहाँ से जाकर वाइट करना चाहते हैं, वाइट, ब्लैक, रेड, जिस तरह का भी आप करना चाहेंगे यहाँ से उसका फ़ॉन्ट कलर चेंज हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज की थी हमारी ये क्लास जिसमें हमने ये देखा कि ऑफिस बटन में क्या होता है और हमारा होम टैब का हमने पहले 2 ऑप्शन हमने यूज़ किए, क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट। सो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के बाद आप लोगों का क्विज़ होगा, मैं आप लोगों को क्विज़ सेंड करूँगा शॉर्ट कीज़ का, तो आप लोगों ने वो शॉर्ट कीज़ के हमें बतानी होंगी, मतलब आपको MCQs दिए जाएंगे। सो आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।